याद रखो, संसार में सुख सभी चाहते हैं, परंतु किसी को पूर्ण अखंड स्थायी सुख नहीं मिलता। सुख के लिए भटकते भटकते जीवन बीत जाता है और सुख आगे से आगे सरकता जाता है। इसका कारण यही है कि मनुष्य जिन प्राकृतिक वस्तुओं से सुख चाहता है, उनमें वह पूर्ण अखंड स्थायी सुख है ही नहीं। अतः यदि तुम सुख चाहते हो तो पूर्ण अखंड नित्य सत्य सुख स्वरूप भगवान को भजो। याद रखो, किसी को कोई वस्तु वहीं से मिलेगी जहां वो होगी। हम बालू में से तेल निकालना चाहे या जल में से घी निकालना चाहे तो निराश ही होंगे, क्योंकि न बालू में तेल है और न जल में घी। तेल के लिए तिल, सरसों आदि तिलहन पदार्थों की और घी के लिए दूध की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार पूर्ण अखंड नित्य सुख एकमात्र भगवान में ही है। वे ही अनंत सुख सागर है। अतएव यदि तुम सुख चाहते हो तो उन भगवान को भजो। याद रखो, भगवान को भजने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार भोगों की इच्छा से तुमने भोगों को आत्मसमर्पण कर रखा है, उसी प्रकार भगवान को आत्मसमर्पण करो। भोगों में जैसी सहज स्वाभाविक प्रीति है, वैसी ही सहज स्वाभाविक प्रीति भगवान में करो। याद रखो, भगवान के समान अकारण प्रीति करने वाला सुहृदय, भली बुरी सभी स्थितियों में आश्रय देकर अभय करने वाला दयालु और कोई भी नहीं है। भगवान सुहृदय होने के साथ ही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भी है। उनके प्रति आत्मसमर्पण करने पर उनके प्रत्येक विधान में उनकी परम मंगलमयता के दर्शन होंगे। उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त होगा और इससे सारे दुखों का अवसान हो जाएगा। याद रखो, दुख सुख किसी भी परिस्थिति में, प्राणी में या पदार्थ में नहीं है। वह है हमारे मन की प्रतिकूल और अनुकूल भावना में। हम जहां प्रतिकूलता पाते हैं वहीं दुखी हो जाते हैं, और जहां अनुकूलता देखते हैं वहां सुख का अनुभव करते हैं। ये दुख सुख प्रतिकूलता अनुकूलता की कमी बेशी के साथ ही घटते बढ़ते हैं, और प्रतिकूलता अनुकूलता का भाव बदल जाने या न रहने पर बदल जाते या नष्ट हो जाते हैं। आज जो वस्तु तुम्हें प्रतिकूल भाव होने के कारण दुखदायिनी दिखती है, वे ही कल अनुकूल भाव होने पर सुख देने वाली बन जाएंगी। याद रखो, श्री भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने पर तुम्हें सर्वत्र भगवान की मंगलमयी आनंदमयी कृपा के दर्शन होंगे। उनके प्रत्येक विधान में जो फल रूप में तुम्हें प्राप्त होता है, मंगलमयता के कारण अनुकूलता के दर्शन होंगे। प्रतिकूलता कहीं रहेगी ही नहीं और तुम हर हालत में सुखी परम सुखी हो जाओगे। याद रखो, जगत द्वंद्वमय है। सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ आदि परस्पर विरोधी दो भावों से परिपूर्ण धारणा ही जगत है। भगवान एक है, सम है। सारे द्वंद्वों में वे एक ही पूर्ण है। सारे द्वंद्व उन्हीं के आधार पर कल्पित है, और सारे द्वंद्वों में उन्हीं का आत्म प्रकाश है, या सारे द्वंद्व उन्हीं की माया अथवा लीला है एकमात्र वे ही। अतएव उन्हें आत्मसमर्पण करने पर इन द्वंद्वों के स्थान पर भगवान या भगवान की अभिन्न स्वरूपा लीला के दर्शन होंगे। सुख दुख दोनों का ही सर्वथा अभाव हो जाएगा, और तुम उस आत्यंतिक सुख को, जो द्वंद्वातीत और भगवत स्वरूप है, प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारा जीवन धन्य तथा सफल हो जाएगा। अतएव तुम ऐसा पूर्ण, अखंड और नित्य सुख चाहते हो तो सर्वात्मना भगवान को ही भजो।